नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे मेष राशि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या होने की संभावना है, अगर कोई दोष है या कोई ग्रह की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है तो उसके क्या हैं सटीक उपाय, और आखिर में आपको बताएंगे मेष राशि वालों के लिए वो कौन सा महा उपाय है जिसके करने से आपको पूरे वर्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मेष राशि का जनवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और गोचर की स्थिति पर एक निगाह डाल लेते हैं। देखिए, नीच की दृष्टि आप पर आ रही है, शनि की दृष्टि है ये, और शनि की दृष्टि होने से थोड़ी सी आपको असमंजस की स्थिति पैदा होगी। 20 जनवरी तक मंगल की वक्री, अब ये अवस्था आपके लिए थोड़ी सी खर्चीली करा देगी। यहाँ पर आपके खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, थोड़ी सी भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसे कार्य में लीन होना पड़ जाएगा जिससे कि कुछ आपको बाहर जाना पड़े। कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य ऐसे होंगे जो आपके लेन देन की समस्या आपको और बढ़ा सकती है। तो लेन देन देते समय थोड़ा मंगलवार का परहेज रखें। कोई व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें मंगलवार के दिन ना तो कर्जा लें और ना कर्जा आप दें। बात कर लेते हैं फरवरी मास की। तो फरवरी मास में शनि की नीच दृष्टि यहाँ पर आपकी बरकरार रहेगी। मंगल की वक्री दृष्टि होने से मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। किसी को मान लीजिए आपने मंगलवार को कुछ दे दिया तो वो आपको परेशान करेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको ना दे या आपसे वाद विवाद हो, ये स्थिति भी देखने को आपको मिल सकती है। रही बात आपके जो मंगल के क्षेत्र के कार्य हैं, खाने से संबंधी है, चिकित्सा के संबंधी है, उनको थोड़ी उपलब्धि मिलती नजर आएगी। वहीं बात कर लेते हैं हम मार्च के महीने की। तो मंगल की तृतीयस्थ होने से, मंगल यहाँ से तीसरे स्थान पर है और यहाँ पे होने से परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। जितना आप एफर्ट्स करते हैं थोड़ा सा एफर्ट्स और बढ़ा लीजिए। कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स बढ़ाने से आपके कहीं एक कार्य में जो विघ्न बाधा थी वो दूर हो जाएगी और जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होने की संभावना आपकी बनती नजर आएगी। अच्छा, 29 मार्च से शनि की साढ़े साथी का प्रभाव भी यहाँ पे शुरू होगा, तो वो आपकी स्थिति एक और हो जाएगी कि आपने एफर्ट्स ज़्यादा ही करने हैं। और ये मास ऐसा होगा, यहाँ पे होली के आसपास का समय होगा, यहाँ से आपको हनुमान चालीसा पढ़नी प्रारंभ कर देनी चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि पूरे वर्ष के पहले दिन से ही आप संकल्प ले लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अप्रैल में बात कर लेते हैं। अप्रैल में यहाँ पर 2 तारीख से मंगल जो है नीचस्थ होके शनि की साढ़े साथी का प्रभाव व्यवसाय और आपकी उन्नति में थोड़ी विघ्न बाधा कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? अपनी प्लानिंग, अपने आइडिया दूसरों को ना बताएं। जो लोग कपड़े के काम से जुड़े हैं उनको और एफर्ट्स करने होंगे। जो लोग खाने के काम से जुड़े हैं उनको और साफ सफाई का और नया प्लानिंग करके चलना होगा। जो बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़े हैं उनको थोड़ी सी तैयारी और करनी होगी। थोड़ा आपको समय अधिक देना होगा और अध्यात्म की दृष्टि को और बढ़ाना होगा। वो आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि भगवान को साक्षी मानकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती नजर आएगी। मगर अगर आप अपने आप को लापरवाह बनाएंगे तो कार्य क्षेत्र में या जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाने के क्षेत्र में हो, चाहे वो कपड़े के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई काम करते हैं, चाहे हार्ड वर्क का काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा काम अपने हाथ से निकलता भी नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं मई के महीने में क्या स्थिति बनने की नजर आती है। यहाँ पर देखिए, मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो आप पीछे से मेहनत करते आएंगे तो मई के महीने में आपको स्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। फिर बात कर लेते हैं जून की बात। तो जून से 6 तारीख से मंगल पंचम भाव में संचार करने से, मगर साढ़े साथी का प्रभाव आप पे रहेगा। तो साढ़े साथी के प्रभाव से थोड़ा आपको वाहन चलाते समय, कोई किसी से वाद विवाद करते समय थोड़ा ध्यान देना होगा। उस स्थिति में आपको कूल रहना है। ये समय आपके लिए थोड़ी सांत्वना का है। इस समय आपको थोड़ी सी पेशेंस से काम करना होगा। इस समय आपको थोड़ा रुक कर समझ कर
ही निर्णय लेने होंगे। किसी बुजुर्ग का या परिवार के किसी बड़े जनों का या किसी गुरुजन का या किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही कोई निर्णय लें, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या वो आपके घरेलू क्षेत्र में हो। जून की बात जैसे हमने आपको बताई, तो इसके बाद यहाँ पर जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई में पंचम भाव में मंगल होने से देखो एक बात स्पष्ट है, बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी सांत्वना मिलती नजर आएगी। कहीं एडमिशन का सोचा था वो एडमिशन हो जाएगा, बड़ी पढ़ाई का सोचा था वो हो जाएगा, बाहर पढ़ने के लिए जाने का सोचा था वो हो जाएगा, कहीं और प्लानिंग आपकी थी कि हायर एजुकेशन के लिए जाएं, बच्चों की तरफ से आपको संतुष्टि मिलेगी। अगर आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो विद्या बुद्धि के लिए आपको और अच्छा है कि उत्तर की दिशा में बैठकर पढ़ना शुरू कर दें, तो आपकी बुद्धि और अच्छी होगी, अच्छे नंबर आपको मिलते नजर आएंगे। जुलाई के बाद हम बात करते हैं जब अगस्त की, तो अगस्त में थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है, उत्तेजना बढ़ सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, एक दूसरे के लिए खींचातानी आपको महसूस हो सकती है, आर्थिक थोड़ी उलझने आपको देखने को मिल सकती हैं, मगर आपको अपना पेशेंस बना के रखना है क्योंकि आने वाले कुछ समय में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये सोच के चलना है आपने कि ये जो समय है इसको निकाल लें और इसको थोड़ा पोलाइट होके दूसरे से बात करें, थोड़ी पोलाइट होके दूसरे की किसी का मशवरा लें। ठीक है, सुन लें, आप सुने सबकी, करें चाहे अपने मन की, मगर बहुत समझ के करें, किसी से वाद विवाद में ना उलझें, किसी को देन लेते समय थोड़ी सी लापरवाही ना बरतें, बहुत सोच समझ के ही लें ये समय। इसके बाद आपके पास सितंबर का जो महीना होगा, ये महीना आपके लिए थोड़ा कल्याणकारी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है, खान पीन के मामले में विशेष रूप से ध्यान देना होगा, पेट की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है, विरोध आहार से आपको बचना होगा, कहीं सैर सपाटे पे जाएं तो बाहर के खाने, बाहर के पानी से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। वो आप स्वयं के ऊपर है कि आप अपने आप को या अपने परिवार में जिनकी राशि मेष है उनको बाहर के खाने से बचाएं, थोड़ा हाइजीनिक फूड करने की कोशिश करें। ये समय थोड़ा सा बरसातों के बाद का समय होगा, इस समय थोड़ा सा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपको। अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर में यहाँ पर संघर्ष अगर आपने किया है और मेहनत अगर आपने की है तो ये समय आपके पास ऐसा होगा जिसमें आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि लाभ कहाँ मिलेगा, जो लोग एफर्ट्स करेंगे और एफर्ट्स को ये सोचकर करेंगे कि मैंने करना ही है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो, मकान हो, नया नवीन वाहन और नवीन ग्रह के भी योग बनते नजर आएंगे। थोड़े से एफर्ट्स करे होंगे तो बनते भी नजर आएंगे। थोड़ा लोन आदि आपको लेना हो सकता है, मगर मंगलवार को लोन नहीं लें, इस बात का भी ध्यान रखें, नहीं तो वो लंबा कर्ज बहुत लंबे समय तक चला जाएगा, उसको उतारने में फिर बहुत लंबी समय गुजर जाता है, फिर वो उतरता नहीं है। तो मंगलवार को लेने से बचें। पंचांग के हिसाब से आपका जब मंगल और चंद्रमा दोनों शुभ के हों तभी लोन लें। नवंबर मास में अष्टमस्थ हैं, यहाँ पे रहने से थोड़ा स्वास्थ्य को, आठवें घर में थोड़ी स्वास्थ्य को और चिंता आपकी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि रोग तो था ही था, यहाँ पे आयु के घर में थोड़ी सी कष्टकारी होता है ये समय थोड़ा, क्योंकि सीधा जो है द्वितीय भाव को देखता है तो वो एक फाइनेंस पार्ट भी हो जाता है हमारा कमजोर। तो आपको अपने खान पीन को, जैसे हमने पिछली बार बताया कि आपको कष्ट हो सकता है, अब आने वाले समय में आपको खुद ध्यान देना होगा, खुद ध्यान देना होगा, मुझे विरोध आहार नहीं खाना, मुझको बाहर का फूड से बचना है, तो वो तो करना ही है, साथ में अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज बढ़ा देनी है और प्रयास ये करना है कि प्रातः काल से लेकर संध्या काल में तो 6 बजे के बाद थोड़ा भोजन कम ही करें, तो आपकी हेल्थ जो है उससे फिर परफेक्ट होती नजर आएगी। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें कि नवंबर का जो महीना होगा इसमें थोड़ी सी, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहने से मांगलिक कार्यों में खर्च भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा एक्सपेंडिचर आपके और बढ़ जाएंगे। कहीं हो सकता है कि आप कोई धर्म आयोजन में अपना थोड़ा योगदान दे दें, ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं, सैर सपाटे पे जाने के योग बने हुए हैं, मगर वो धार्मिक यात्राओं में ज्यादा जाने के आपके योग बने हुए हैं। देखिए, वर्ष के अंत में अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो 7 तारीख से मंगल भाग्य स्थान यानी कि गुरु की पुण्य दृष्टि के कारण आपके बनते हुए जो कार्य हैं उनको किसी ने बिगाड़ दिया था, या ये नहीं कह रहे हम कि बनते हुए बिगड़ते हुए बिगड़ेंगे वो काम, बनते हुए काम दूसरों की दृष्टि से या दूसरों की बातों से बिगड़ सकते हैं।
आप अपनी आइडिया, अपने प्लानिंग डिस्क्लोज कर दें तो उससे बिगड़ जाएंगे। अपनी आइडिया, अपने प्लानिंग को डिस्क्लोज नहीं करना, जो काम करना है अपना चुपचाप करना। जब काम पूरा हो जाए तो सबको पता चल जाएगा। ये नहीं कि मैंने कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए गाना शुरू कर दिया, मैंने कोई वाहन खरीद के ले आया हूँ उसके लिए गाना शुरू। जब ले आएंगे तो ठीक है, वो सब देख लेंगे, उसकी खुशी नहीं मनानी। घर है, घर खरीदना है, दुकान खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है आपने, या घर के अंदर का कोई सामान, लग्जरी जितनी भी खरीद के लाएंगे, उसको गाना नहीं है। तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिससे नजर लग सकती है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है अंदरूनी रूप से, वो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसी दृष्टि में अच्छा कार्य आपके बनेंगे, क्योंकि पिछले शुरुआती जनवरी में नहीं था उतना योग, मगर बाद में आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके मास थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। अंततः साल में आपको उन्नति मिलती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि मंगल के स्थान पे, यानी कि हम मानते हैं कि मंगलवार आपका है, तो मंगल का आप एक बात सोच लीजिए कि उपाय, जो महा उपाय करें वो क्या करें। इसके लिए बड़ा सरल है, 9 मंगलवार तक, ये आप जनवरी से ही प्रारंभ कर दीजिए, जनवरी से कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। मंगलवार, 9 मंगलवार तक चूल्हा प्रदान करो। और एक उपाय आप बड़ा सटीक करना, जो चैत्र के नवरात्रे आएंगे, उन चैत्र के नवरात्रे में पहला जो नवरात्रा होगा, वैसे भी 2025 में जो राजा होंगे और मंत्री होंगे वो सूर्य ही मिलेंगे आपको, क्योंकि पंचांग के हिसाब से। अब यहां पर आपने पहले नवरात्रे के दिन अपने घर में ओम हनुमंताय नमः या जय श्री राम ये लिखा हुआ एक पताका फहराना है। आप देखेंगे पूरे वर्ष आपको उन्नति मिलती रहेगी, कोई भी किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव आप पर नहीं होगा। दूसरी बात, 9 मंगलवार तक लगातार चोला प्रदान करना है, ये आप कर दीजिए। और हो सके तो शुक्ल पक्ष जितने मंगलवार आए उनमें कीजिए। और एक उपाय अवश्य कीजिए, गुड़, एक मुट्ठी गुड़ लीजिए और एक थोड़े से उसमें चने लगा दीजिए, ये गाय को अपने हाथ से दूर रख के थोड़ा सा खिलाइए। ये आप कम से कम 27 मंगल तक करें। तो ऐसा करने से आपको कहीं कहीं मंगल का अगर कोई ऐसा प्रभाव जो आपको विपरीत कर रहा हो, जो उतना शुभ नहीं फल दे रहा हो, वो आपको शुभ फल देगा। और हनुमान जी की आराधना करना, बजरंग बाण करना मत भूलना, क्योंकि कहते हैं और देवता जितना दहें हनुमान से ही सर्व सुख करें। बस ये उपाय आप कर लीजिए, इसके करने से मेष राशि वालों का पूरा वर्ष मंगल में ही व्यतीत होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।